हम सब भारत के दो सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्वों स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को बड़ी गर्व से लहराते हुए देखते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन दोनों ही दिनों में तिरंगा फहराने का जो तरीका है वो अलग-अलग क्यों होता है? आज हम इसी दिलचस्प बात के पीछे की कहानी और उसके गहरे सांकेतिक अर्थ को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, आखिर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के तरीके में फर्क क्यों है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यकीन मानिए, इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प और प्रतीकात्मक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 15 अगस्त से, यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस से। तिरंगे के सम्मान से जुड़ा जो ये समारोह है, उसके पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, आइए देखते हैं। 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने ब्रिटिश शासन की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी हासिल की। ये दिन एक संप्रभु राष्ट्र के जन्म का प्रतीक है, और झंडे का जो समारोह है वो इसी गौरवशाली पल को दिखाता है। इस प्रक्रिया को जरा ध्यान से देखिए। झंडे को पहले पोल पर नीचे की तरफ बांधा जाता है, फिर उसे धीरे धीरे सम्मान के साथ ऊपर की ओर खींचा जाता है, और जब वो बिल्कुल चोटी पर पहुंच जाता है तब उसे खोला जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अपने आप में एक प्रतीक है। झंडे का यूं नीचे से ऊपर जाना एक स्वतंत्र भारत की उदय को दिखाता है। और इस खास क्रिया के लिए एक खास शब्द भी है, ध्वजारोहण, मतलब ध्वज का आरोहण, यानी उसे ऊपर चढ़ाना। यह शब्द खास तौर पर 15 अगस्त के समारोह के लिए ही इस्तेमाल होता है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से करते हैं। तो इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। 15 अगस्त मतलब झंडा नीचे से ऊपर जाता है, ठीक उसी तरह जैसे भारत ने गुलामी से निकलकर आज़ादी की ऊंचाइयों को छुआ था। अच्छा, 15 अगस्त की बात तो हो गई। अब चलते हैं 26 जनवरी की तरफ, यानी हमारे गणतंत्र दिवस की ओर, और देखते हैं कि यहाँ तिरंगे की कहानी में क्या अलग है। 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है जब भारत का अपना संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। तो देखिए, ये दिन आज़ादी की शुरुआत का नहीं है, बल्कि ये तो एक स्थापित राष्ट्र के तौर पर अपनी ताकत और अपने कानूनों को अपनाने का जश्न है। अब जरा यहाँ के समारोह पर गौर कीजिए। यहाँ झंडा पहले से ही पोल के टॉप पर यानी शिखर पर बंधा होता है। उसे बस वहीं पर खोलकर फहरा दिया जाता है। उसे ऊपर खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा राष्ट्र पहले से ही स्वतंत्र है, स्थापित है और संप्रभु है। इस क्रिया को कहते हैं झंडा फहराना, यानी एक ऐसे झंडे को खोलना जो पहले से ही अपनी बुलंदी पर है। ये एक स्थापित राष्ट्र की संप्रभुता का जश्न है, और ये समारोह हमारे राष्ट्रपति के नेतृत्व में होता है। तो गणतंत्र दिवस को याद रखने का फॉर्मूला भी बड़ा सीधा सा है। 26 जनवरी मतलब तिरंगा पहले से ही ऊपर है, तैयार है, क्योंकि इस दिन तो हमारा संविधान लागू हुआ था और हम एक स्थापित गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने आए थे। तो अब जब हम दोनों समारोहों के पीछे का मतलब समझ चुके हैं, तो चलिए एक नज़र में इन दोनों के अंतर को बिल्कुल साफ साफ देख लेते हैं। तो संक्षेप में समझे तो 15 अगस्त को होता है ध्वजारोहण, जो प्रधानमंत्री करते हैं, और इसमें तिरंगा नीचे से ऊपर जाता है। वहीं 26 जनवरी को होता है झंडा फहराना, जो राष्ट्रपति करते हैं, और इसमें तिरंगा पहले से ही शिखर पर होता है। तो तरीके भले ही दो हों, लेकिन इन सांकेतिक फर्क के पीछे जो भावना है, जो जज्बा है, वो एक ही है, राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की गहरी भावना। ये दोनों ही समारोह हमारे राष्ट्र और उसकी महान यात्रा के प्रति हमारे गहरे सम्मान को दिखाते हैं। आखिर तिरंगे के प्रति ये जो सम्मान है, ये हमें याद क्या दिलाता है? ये हमारे साझा इतिहास की, हमारे संघर्षों की और एक मजबूत भविष्य के हमारे सपनों की एक बहुत ही शक्तिशाली याद है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये प्रतीक हमारे लिए वाकई क्या मायने रखते हैं।